Today, I believe one of the fundamental and the distinguishing mark of a priest is that he ministers to God. और आज देखना चाहते हैं कि एक विशिष्ट निशान जो है एक कार्य एक याजक होने का वो ये है परमेश्वर की सेवा करना. Amen? आमेन. Maybe you haven't realized it. और शायद आपने ये पहचाना नहीं है. Perhaps you came to this church thinking, I'm going to get some ministry. और हो सकता है कि आप इस कलीसिया में आए सोचते हुए कि मुझे कुछ सेवा मिलेगी, मुझे कुछ आशीष मिलेगी. And often churches become like consumer centers. और कई बार जो कलीसिया है वो सिर्फ ग्रहण उपभोक्ता सिर्फ ग्रहण करने वाले बन जाते हैं. Let me find the best church where I'll get the best service or the best ministry. और कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि मेरे को वो सबसे अच्छा कलीसिया में वो ढूंढ लूं जहां पर मुझे उपभोक्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए सबसे अच्छा मिलता रहे. But I want to tell you one thing. लेकिन आपको एक चीज बताना चाहते हैं. There's only one consumer here. कि एक ही है जो उपभोक्ता है यहाँ पर. Do you know who he is? क्या आप जानते हैं वो कौन है? It's God. और वो है परमेश्वर. Okay, if you can call him a consumer, he's not, but the whole purpose of us coming together is to worship God. और हम उसको उपभोक्ता बोल सकते और नहीं भी हैं, लेकिन अगर हम सबका यहाँ पर इकट्ठा होने का जो कारण है वो ये है कि परमेश्वर की टहल सेवा करें. You know, so sometimes I get a little irritated when people, only talk about that consumer-oriented Christian. Where can I get the best thing? Where can I get, prayer? Where can I get good teaching? Where can I get good worship and good music and good Sunday school for my kids? And we become like, oh, where's the best school with the best teachers and the best results? Or where's the best supermarket? They give the best discounts. और कई बार इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि जो लोग हैं वो अक्सर ढूंढते रहते हैं कि वो अच्छी कलीसिया कौन सी है, या वो शिक्षा कहां पर दी जा रही है, या कहां पर अच्छी आराधना हो रही है, या कहां अच्छे गीत बज रहे हैं, या बाहरी दुनिया में स्कूल कौन सा अच्छा है, टीचर कौन सी अच्छी है, और इन्हीं सब चीजों में हम लग जाते हैं. I believe the real question should be, लेकिन असली जो प्रश्न है वो ये होना चाहिए, God, where do you want me to go that I can minister to you? सवाल ये होना चाहिए कि परमेश्वर वो कौन सी जगह है जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, जहां पर मैं आपकी सेवा करने पाऊं. Amen. And that's the whole, what our whole year is about. और यही ये पूरा साल का जो शीर्षक है वो ये है. The year of priesthood. कि ये साल जो याजकों का है. That every believer, कि हर एक विश्वासी, every Christian, हर एक मसीह, everyone who calls upon the name of the Lord. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को पुकारता है. Now, in our circle, sometimes, especially people from Hindu background, you ask them, "Are you a Christian?" No, but I believe in Jesus. और कई बार कभी कभार ऐसे सर्कल्स में होता है कि कई लोग जो मसीह यीशु के पास आते हैं और वो किसी और धर्म से आते हैं बाहर निकलकर, लेकिन उनसे पूछो कि आप मसीह हैं तो बोलते हैं नहीं मैं सिर्फ नाम के लिए मसीह हूं. And rightly so, because in our country the word Christian is kind of dubious. Maybe we don't want to put that label upon ourselves, and so we recoin new phrases, and it's okay. We say I'm a believer, I'm a Yeshu Bhakt, I'm a Christ follower. और क्योंकि हमारे देश में जो मसीहत है, जो मसीह बोलना किसी को कि वो क्रिश्चियन है, वो एक अजीब सा बन गया है और अजीब सा उसका कार्य है, तो कई बार लोग वो नाम से अपने आप को नहीं जोड़कर दूसरे नाम ले लेते हैं कि मैं तो यीशु का चेला हूं या मैं एक विश्वासी हूं. So today I want to tell you, लेकिन आज आपको बताना चाहते हैं that you are a minister unto God. कि आप परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं. We're going to look at 3 questions. और 3 प्रश्नों को देखना चाहते हैं. Why minister to the Lord? क्यों परमेश्वर की सेवा करें? Second, how to minister to the Lord? दूसरा, कैसे परमेश्वर की सेवा करें? And third, what happens when we minister to the Lord? और तीसरा, क्या होता है जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? Now, sometimes we think of ministry is when we are serving somebody weaker. और कई बार हम सेवकाई को ये सोचते हैं कि हम सेवा करना वो है कि कोई जो और हमसे कमजोर है उसकी सेवा करना. Okay, so we minister to the poor. तो हम शायद जो गरीब है उसकी सेवा करते हैं. We minister to those who are demon possessed. और या जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं उनकी सेवा करते हैं. We minister to the sick.
हम बीमार की सेवकाई करते हैं, We minister to the needy. और जो परेशानी में है उनकी जाकर मदद करते हैं. Saying, God, you want me to minister? Sorry, he said, Pastor, you want me to minister to God? Is there something wrong with God that He needs my service? और फिर कई लोग आके बोलते हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करो, तो क्या परमेश्वर को कोई परेशानी है कि मैं उनकी सेवा करूं? Is He needy? क्या उसको कोई जरूरत है? You know, you don't have to be sick or poor or something to be needy. Even the greatest person in the world has needs. और जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई गरीब या बीमार या कोई परेशानी हो तो ही सिर्फ उसकी जरूरतें हैं. इस संसार में सबसे जो सब कुछ जिनके पास है उनके लिए भी उनको जरूरतें हैं, उनकी जो उनको चाहिए होती And God is self-sufficient. और परमेश्वर अपने आप में ही पूरा है. वैसे He's all powerful. वो पूर्ण सामर्थी है, And by definition, He has no needs. और हर एक रीति से हर एक चीज की जरूरत उसके पास है. But He created us that we may worship Him. लेकिन उसने हमारी रचना इस रीति से करी कि हम उसकी आराधना करें. All creation worships the Lord. सारी सृष्टि और उसमें हर एक चीज उसकी आराधना करती है. And so, in a sense, He does need us. तो एक रीति से उसको हमारी जरूरत नहीं है. You know, because there's this one thing God cannot do for Himself. और कोई एक ऐसी चीज, सिर्फ एक ऐसी कोई चीज है जो वो अपने लिए परमेश्वर नहीं कर सकता. He can't worship Himself. वो अपनी खुद की आराधना नहीं कर सकते. He created us उसने हमें बनाया to fellowship with Him, कि हम उसके साथ वारिस हों, to worship Him, उसकी आराधना करें, and to serve Him. कि उसकी सेवा करें. Amen. आमीन. Hallelujah. We're talking about Palm Sunday. और हम इस पाम संडे की बात कर रहे हैं. Jesus coming into Jerusalem. कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं. People were worshiping Him. और लोग उनकी आराधना कर रहे हैं. They were putting their cloaks down on the street. और वो अपने जो वस्त्र हैं वो आगे सड़क पर डाल रहे थे. Waving palm branches. और वो जो पाम की झंडियां हैं उन्हें हिला रहे And थे. crying out Hosanna. और चिल्ला रहे थे होसेना होसेना. Hallelujah. Hallelujah. Why do we minister to God? हम क्यों परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? Number one, I believe because it establishes a right order for God, for us worshiping, serving God, and then He having the opportunity to bless us. पहला कारण ये है क्योंकि वो एक नियंत्रण में हमें और परमेश्वर को ले आता है और एक रीति से आदान प्रदान और उसके और हमारे बीच में एक रिश्ता बनता है. Secondly, it's our primary ministry. और दूसरा कि हमारी ये प्राथमिक सेवा है. You know, on one occasion in the Bible, in Luke chapter 10, a teacher of the law stood up to test Jesus and said, what must I do to inherit eternal life? और एक बारी लूका 10 में एक व्यक्ति प्रभु यीशु को जांचने के लिए उसने पूछा कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? And Jesus asked him, replied with a question, what's written in the law? How do you read it? और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, व्यवस्था की विधि में क्या लिखा है, वहां तू क्या पढ़ता है? And so this teacher replies, तो इस न्यायशास्त्री ने उत्तर दिया, love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. और उसने ये उत्तर दिया कि ऐसा लिखा है विधि में, तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसा ही प्यार कर जैसा अपने आप से करता है. Hallelujah. Amen. The first thing is loving God. और सबसे पहला कि परमेश्वर से प्यार करना. How do you love God? आप परमेश्वर से कैसे प्यार He करेंगे? says, love God with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से उससे प्रेम करना. As we're talking about priesthood, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं याजक होने की, our first job हमारा सबसे पहला कार्य is to love God, कि हम परमेश्वर को प्रेम करें, to serve Him, कि उसकी सेवा करें, to minister to Him. कि उसकी सेवा टहल करें. I want to give you a quote that I've just read. और एक बात को बताना चाहते हैं जो पढ़ी थी. It says, to minister to the Lord is to worship Him alone in all that you do. और वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की सेवा करना, उसे प्यार करना मतलब कि अपने हर एक कार्य के द्वारा उसकी महिमा करना है.
So he says, so in essence, any ministry that is directed towards others without first being directed towards God is idolatry. तो वहां पर ये लिखा है कि अगर और कोई भी सेवा जो हम कर रहे हैं लेकिन उसका सबसे पहला जो केंद्र बिंदु है वो परमेश्वर अगर नहीं है तो वो सब कुछ एक मूर्ति बनाने के रूप में है. Amen. That's strong, isn't it? और ये बहुत ही शक्तिशाली है ये वाक्य. What he's saying that, if you're serving other people, you may be doing Mother Teresa kind of work, cleaning lepers' sores and loving the unloved. But unless you first worship God, and unless that service comes out of your ministry to God, then that is an idol. और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो भी बाहर सेवा कर रहे हैं, चाहे आप मदर टेरेसा के रूप में कार्य कर सकते हैं लोगों के दुखों में और चीजों में, लेकिन वो जो भी आप कर रहे हैं वो अगर पहले परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रेम कर कर, उससे ग्रहण कर कर, उसकी योजना के तहत अगर नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीजें एक मूर्ति के समान है हमारे जीवन में. I want us today to get just one thing. एक चीज को चाहते हैं कि यहाँ पे पहचाने. Everything that we do must flow out of our worship to God. कि हर एक चीज जो हम करते हैं वो हमारी परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा जो उपयुक्त होती है उससे होनी चाहिए. There's a catechism that's followed by mainline churches called the Westminster Shorter Catechism. और एक प्रश्नोत्तरी है जो कि एक वेस्टमिंस्टर करके वहां की एक प्रशंसा से निकलती है. And it's used mainly in Anglican churches. और ये बहुत सारे एंग्लिकन चर्चेस में इस्तेमाल की जाती है. And there are a series of questions. और ये एक प्रश्नोत्तरी के रूप में है. The first question is, और पहला प्रश्न उसमें ये है, what is the chief purpose or chief end of man? कि एक मनुष्य का पूर्ण अंतिम अंत क्या है? Anybody knows it? Westminster Shorter Catechism? कोई भी जानता है Any Anglicans here? कोई भी एंग्लिकन चर्च से यहाँ पर है? What is the chief purpose of man? कि to glorify God and to enjoy Him forever. कि परमेश्वर को महिमा देना और पूर्ण जीवन में उससे आनंद को उठाना. Have you thought of it? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? Your main purpose. कि आपका सबसे प्रथम कार्य glorify God. वो है परमेश्वर को महिमा दिलवाना. I think most Christians have said, my main purpose, see what I can get from God. और शायद कई जो मसीह लोग हैं उनका जो प्रथम कार्य है वो ये बन गया है कि मैं दूसरों से अपने लिए क्या पा सकता हूं. My main purpose is to see how I can bribe God to give me what I want. और या फिर ये कि मैं किस तरह परमेश्वर को ब्राइब कर कर मैं उससे क्या अपने लिए पा सकता हूं. My main purpose is to get blessed by God. कि मेरा मेन प्रथम कार्य ये है कि मैं बस परमेश्वर से आशीष पा लूं. Isn't that how a lot of us live? क्या इसी रीति से कई लोग जी नहीं रहे हैं? And when we approach God, immediately shopping list comes out. और जैसे ही परमेश्वर के पास आते हैं एक शॉपिंग लिस्ट परमेश्वर के सामने हम खोल देते हैं. Before we've even acknowledged who He is. और उससे पहले ये भी हमने कार्य नहीं किया कि वो कौन है, वो कितना महान है. Before we've ministered to Him. उससे पहले कि हम उसकी सेवा करें. Before we've told Him how thankful we are. और उससे पहले कि हम उसको ये नहीं बताया कि हम कितने धन्यवादित हैं उसके लिए. How we love Him. कि किस तरह हम उससे प्यार करते हैं. How great He is. कि वो कितना महान है. Before we've ministered to Him. और उससे पहले कि उसकी सेवा टहल करें. God, minister to me. परमेश्वर आप मेरी सेवा करो. Huh? Who are we putting in the center of our universe? हम अपने सृष्टि के बीच में किसको डाले हुए हैं? Is it ourselves? Have we made ourselves God? क्या हमने अपने आप को परमेश्वर बना लिया है? Or is God God? या परमेश्वर परमेश्वर है? Okay, why do we minister to God? Why minister to God? क्यों हमें परमेश्वर की सेवा क्यों करनी है? He calls us to minister to Him. उसने हमें बुलाया ही है कि हम उसकी सेवा करें. When God made the priesthood in Exodus, in the book of Exodus, और जब निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने याजकों को सेवा दी, Exodus chapter 29, और निर्गमन 29 अध्याय verse 1, उसकी पहली आयत, said, "This is what you are to do to consecrate them," meaning the priests, "so that they may serve me as priests."
अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हारून और उसके पुत्र मेरी सेवा विशेष रूप में कैसे करेंगे। Amen. A whole purpose of making this priesthood, और ये पूरा कार्य ये याजकों का बनाने का, setting them apart from all the other tribes, कि सारे जितनी भी और ट्राइब्स थी उनसे अलग करके, was so that they may serve him. जिससे कि उनको अलग करके वो परमेश्वर की सेवा They करें, may minister to God. कि वो परमेश्वर की सेवा टहल करें। Hallelujah. हालेलुया। And you and I, और आप और मैं as New Testament priesthoods, नए नियम के जो हम याजक हैं, have been set apart. हमें अलग किया गया है, Prime purpose और सबसे प्रथम जो कार्य है to minister to God. कि हम परमेश्वर की सेवा टहल करें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. I have another quote for you. एक और वाक्य है बताने के लिए। It says the church, वहां पे ऐसा लिखा है कि जो कलीसिया है a body of believer priests, और एक शरीर है जो सेवा टहल करने वालों का एक शरीर है, exists to minister to God. वो जीवित या हैं जिससे कि वो परमेश्वर की सेवा करें, Not to be ministered to, कि वो ये नहीं कि उनकी सेवा होती but रहे, to minister to God. कि लेकिन वो परमेश्वर की सेवा करें। This is His will, ये His उसकी calling इच्छा to है, us. और यही उसकी हमारे लिए बुलावट है। We minister to God हम परमेश्वर की सेवा करते by हैं praising His holy name. उसके पवित्र नाम की स्तुति करने के द्वारा। We minister to God हम परमेश्वर की सेवा करते by हैं heeding His word हम उसके वचन को सुनने के द्वारा, and doing what He calls us to do. और वो करने के लिए जो उसने हमसे बोल रहा है। We minister to God हम परमेश्वर की सेवा करते हैं by focusing on pleasing Him, not ourselves. और उस पर केंद्र बिंदु होते हुए कि हम उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि अपने आप को। We minister to God हम परमेश्वर की सेवा करते हैं by obeying Him. उसकी आज्ञा का पालन करके। One of my friends sent me a message at the semi-final day, India semi-final. और पासवान के एक मित्र ने उनको इंडिया के सेमीफाइनल के दिन पर उनको एक मैसेज लिखा। And he always jokes with me, and he says, my boss is God because I'm working for God. I'm a pastor. So he said, did your boss allow you to watch the match? Send me a message. और वो हमेशा पासवान को जब भी उनको प्रभु के बारे में कोई पता ऐसे बातचीत होती है तो बोलते हैं कि आपका बॉस है वो, क्योंकि वो पासवान है। तो उन्होंने बोला कि आपके बॉस ने क्या आपको अनुमति दी क्रिकेट का मैच देखने के लिए? So I replied to him, yeah, sure, I'm watching it with him. और पासवान ने लिखा, हाँ मैं उन्हीं के साथ बैठकर देख रहा हूँ। Sometimes if we get this right, that our whole purpose is to minister to God, everything that we do, even watching the cricket match, should be with the Lord and for the Lord and from our relationship with God. तो हर एक चीज जो हम अपने जीवन में करते हैं वो परमेश्वर के एक रिश्ते के द्वारा होनी चाहिए, जब तक कि अगर जैसे कोई क्रिकेट मैच भी देखने का ऐसा कार्य क्यों ना हो। I wonder how that's going to change our lives. मुझे नहीं पता ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। When you get angry in your car and you want to scream at this auto wala, और जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है और वो जो ऑटो वाला है आप उस पर चिल्लाना चाहते हैं, you think, can you say, excuse me Jesus, I want to just shout at this guy. Can you close your ears for now? और क्या आप वहां पर जो यीशु मसीह जैसे बैठे हैं दूसरी सीट पर, प्रभु यीशु 1 मिनट के लिए आप अपने कान बंद कर लीजिए, मैं बहुत जोर से चिल्लाने वाला हूं ये ऑटो वाले पर। I had to share with some of my staff once. और एक समय में पासवान को अपने स्टाफ के साथ ये बांटना पड़ा। And he was the staff member saying, Pastor, कभी ऐसे करना ही पड़ता है. You wanted to, give some extra money or do something that's not quite right. और एक बारी उनके स्टाफ के मेंबर ने कहा कि पासवान करना पड़ता है ऐसे, कभी कभार जो ब्राइब है वो देनी पड़ती है। Yeah, and after all, Pastor, we'll save so much money for the church. और देखिए कि पासवान अंत में तो हम कलीसिया के लिए इतना सारा पैसा भी बचा लेंगे। I had to make it really clear to him. और मुझे उस व्यक्ति को बड़ा ही साफ बताना पड़ा। We are serving God, not money. हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ना कि पैसे की। I don't care how much money we lose. और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कितना पैसा हम खो देंगे। It's like we were having some difficulty in one government department, and one of the officers there is telling our representative that, I would like a smartphone. और एक सरकारी दफ्तर में एक समस्या हो रही थी और वहाँ पर जो वहाँ का अधिकारी बैठा था
वो एक रीति से बोलता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे एक स्मार्टफोन तोहफे में दे दें. And so our representative doesn't share our faith, it's a different faith. So he was saying, our work will go much smoother if we give him a smartphone. और जो कलीसिया के कार्यालय का कार्य करता है आगे जाकर वो एक दूसरे विश्वास का है, तो वो वहाँ पर जाकर आके बोलता है कि हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि अगर हम उसको एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर देंगे. Who are we going to worship? हम किसकी आराधना करेंगे? Are we worshiping God or are we worshiping our convenience? क्या हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या अपने आप को घुसला फुसला रहे हैं? I want to look at how do we minister to God. हम देखना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर की सेवा करें. In the Old Testament there are two words, Hebrew words for serving or waiting on God. और इब्रानी शब्द में पुराने नियम में दो शब्द हैं परमेश्वर की सेवा करने के. One is sharat, S-H-A-R-A-T-H, sharat. और एक जो शब्द है उसका वो ऐसे शरत करके नाम है. And the other is A-M-A-D, Amad. और दूसरा ओमान करके नाम है. So these are two words that are used in the Old. It's translated serve or minister in the English. और ये पुराने नियम में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया है और अंग्रेजी भाषा में इसे सेवा करना या सेवा टहल करना के रूप में उसको बदल कर लिखा गया अंग्रेजी में. But they have two different meanings. लेकिन उन दोनों शब्द के दो अलग अलग मतलब हैं. The first means serving as in doing things for. और पहले का जो मतलब है वो ये है कि सेवा करना कुछ बाहरी रूप से परमेश्वर की सेवा करने के Like द्वारा. the little boy Samuel in 1 Samuel 3 in verse 1, he said the boy Samuel ministered or served or sharat before the Lord under Eli, and in those days the word of the Lord was rare and there were not many visions. और जैसे कि एक जहाँ पे लिखा है कि बालक शमूएल एली के अधीन यहोवा की सेवा करता रहा. And the other sense of the word in Psalm 134 verse 1, Psalm 134, praise the Lord, all you servants of the Lord who minister or amad or serve by night in the house of the Lord. और दूसरा जो सेवा करने का जो शब्द लिखा है वो भजन संहिता 134 उसकी पहली आयत में वहां पे लिखा है उसके सब सेवकों यहोवा का गुणगान करो, सेवकों सारी रात मंदिर में तुमने सेवा की. So the first has the connotation of doing things, serving, maybe cleansing the temple, maybe trimming the wicks of the lamps and all kinds of work associated with ministering unto the Lord. और जो पहला जो सेवा करने का तरीका है वो बाहरी रूप का है, चाहे वो उस भवन की सफाई था, वहां पर जो दिए थे उनको जलाने का कार्य था, तेल भरने का कार्य था, अलग अलग चीजें. And the second one is one of just waiting. और दूसरा था सिर्फ सेवा टहल का, परमेश्वर पे इंतजार करने का. Not very easy, right? ये बहुत आसान नहीं है. And he's talking about ministers who are just waiting on the Lord all night. और यहाँ पे लिखा है कि जो उसके सेवक थे वो पूरी रात इंतजार कर रहे थे परमेश्वर का. And the Lord may not say anything. और शायद परमेश्वर पूरी रात कुछ ना बोले. But they are amad. लेकिन वो ओमाद के जो शब्द है वो वैसा कर रहे हैं. Waiting on the Lord. परमेश्वर की इंतजार कर रहे हैं. When Jesus was in Gethsemane, और जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी में थे, he asked his disciples, और उन्होंने अपने चेलों से मांगा, couldn't you wait with me or tarry with me for 1 hour? क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं रुक सके? Some of us is really hard. और कई हम में से कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है. Lord, sorry, I'm getting so many WhatsApp messages. I can't wait with you. और I've got to answer them. प्रभु मेरे पास तो बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपके साथ कैसे बैठूं, आपके साथ कैसे आपका इंतजार करूं. We are so digitally distracted. और हम बहुत ही इन सब नई टेक्नोलॉजीज के द्वारा बहुत ही विचलित से हो गए हैं. It's suddenly like, instead of God in heaven, we are lost in the cloud, electronic cloud or digital cloud. और परमेश्वर जैसे कि स्वर्ग में है और हम बीच में एक बादल, इलेक्ट्रॉनिक के बादल में इन सब नई चीजें जो आ रही हैं उनके आकर्षक के बादल में खो गए हैं. There were 2 sisters, Mary and Martha. और 2 बहनें थी, मरियम और मार्था. And Jesus went to their home. और प्रभु यीशु उनके घर पे गए. And Martha got so distracted. और जो मार्था है वो बहुत ही विचलित और इधर-उधर उसकी चिंताएं करने लगी. She was into the sharat.
और वो शरत में चली गई। But Mary was in the Amad, लेकिन sitting जो- at the feet of Jesus, waiting on him. लेकिन जो मरियम है वो ओमान कर रही थी, वो प्रभु यीशु के चरणों पे बैठ के प्रभु यीशु का इंतजार कर रही थी। Both were ministering to the Lord, दोनों परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे। right? सही है, But one got really upset. लेकिन एक बहुत ही चिंतित हो गई। Martha got so upset that she goes and tells Jesus what to do. और मार्था जो है वो बहुत ही व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई, और वो जाकर प्रभु यीशु को बताने लगी कि प्रभु यीशु को क्या करना चाहिए। Have you done that? क्या आपने ऐसा किया अपने जीवन में? He said, Jesus, you don't know the right thing to do. Let me tell you what to do. कि प्रभु यीशु आपको शायद सही जो करना चाहिए वैसे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे क्या करना Have you चाहिए। lectured Jesus out of being upset? क्या आपने अपनी व्याकुलता के कारण प्रभु यीशु को एक भाषण दिया है? That's what she did. और यही यहाँ पर किया उसने। He said, you know, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me. और वही यहाँ पर होता है, वो मार्था जो है वो बोलती है कि प्रभु यीशु क्या तू मेरी चिंता नहीं करता कि मेरे को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया कि सारा काम मैं करूं। You know the story. Finally, Jesus said, Mary has chosen the better place. It will not be taken from her. और पाते हैं कि अंत की कहानी में कि यीशु मसीह मार्था को कहते हैं कि मरियम ने जो है वो प्रथम और अच्छा स्थान चुना है और वो स्थान उसे छीना नहीं जाएगा। What I think the solution for this story would be? और क्या आप सोचते हैं कि क्या इस कहानी का सॉल्यूशन होगा? Both should have come and sat at the feet of Jesus first. कि ये होता कि दोनों के दोनों पहले आकर प्रभु यीशु के चरणों में बैठते And just waited on him. और सिर्फ उसकी सेवा टहल करते। And as he's sharing, just sit in his presence. और जैसे वो वचनों को बांट रहा था तो उसकी उपस्थिति में वो बैठते, Serving the Lord. परमेश्वर की सेवा टहल करना, Focusing on him. उसके ऊपर अपना केंद्र बिंदु डालते। And once they were touched by what Jesus said, और एक बारी जब वो छुए जाते जो यीशु प्रभु ने यीशु ने करा उनके जीवन then में, both of them should have gone, and then I believe that meal would have come together really fast. तो फिर उसके बाद वो दोनों जाते और जो खाना परोसने का कार्य था वो बहुत ही जल्दी हो जाता। But so many believers are not doing that. और लेकिन बहुत से ऐसे जो विश्वासी हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। We just rush off to do what we have to do, और हम एकदम तेजी में अपने जीवन में भागते रहते हैं इधर उधर जो हमें करना है, and then we hit a roadblock. और फिर अंतिम में किसी एक सड़क के अंत पर पहुंच जाते We हैं hit a speed bump. और एकदम से एक स्पीड बम्प आ जाता है हमारे जीवन में, I say, Lord, don't you care for me? और फिर उस रुकावट में बोलते हैं कि परमेश्वर क्या तू मेरी चिंता नहीं करता? Are you doing what you're doing out of a ministry to the Lord? लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है, Or you're just running, doing your own thing, and then wondering, God, why you're not following me? और फिर क्या आप बाद में इस चीज से व्याकुल हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं क्योंकि आप अपने मार्ग में निकल गए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि प्रभु तू मेरी शुद्धि क्यों नहीं We're दे looking रहा? at how to serve the Lord. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा कैसे करें। In the book of Ezekiel, chapter 44. और इज़िकियल उसके 44 अध्याय में, Ezekiel chapter 44. इज़िकियल उसके 44 अध्याय में, It talks about the priests. और यहाँ पर याजकों की बात हो रही है। And it says when they enter the gates of the inner court, और वहां पे लिखा है जब वो भीतरी आंगन के फाटकों में प्रवेश कर गए, Ezekiel 44 verse 17. और उसकी 17वीं आयत, They are to wear linen clothes and must not wear any woolen garment while ministering at the gates of the inner court or inside the temple. और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जब वे भीतरी आंगनों के फाटक में प्रवेश करेंगे तब वे बहुमूल्य सन के वस्त्र पहनेंगे, जब वे भीतरी आंगन के फाटक और मंदिर में सेवा करेंगे तब वे ऊनी वस्त्र पहनेंगे। You may be thinking, God, why are you regulating my clothes? और यहाँ पर हम सोचेंगे परमेश्वर की तू हमारे क्या कपड़े पहनने चाहिए उसके बारे में क्यों ये सब यहाँ पर इन याजकों को बोल रहा Or है, the choice of the material of my clothes? और क्यों कि मेरा जो कपड़ा है वो किस चीज से बना है उसके बारे में क्यों तू ध्यान दे रहा है। Verse 18 again, it's wear linen turbans on their heads and linen undergarments around their waists. They must not wear anything that makes them perspire. और 18वीं आयत में लिखा है कि उनको जो बाहरी वस्त्र हैं वो भी लिनन के होने चाहिए और जो अंदरी वस्त्र हैं वो भी लिनन के होने चाहिए, क्योंकि वो जब अंदर जाएं तो वो पसीने उनको नहीं आने चाहिए। Amen. You know, what is sweat in the Bible? और बाइबल में पसीना किस चीज को दर्शाता है? It came as a result of the curse. और ये एक श्राप के बदौलत पर आया। When Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया,
The earth just protested. I'm not going to produce crops. और जो धरती है उसने एक रमान से बलवा किया और कहा कि मैं अब उपजाऊ नहीं होंगी. I'm not just going to produce crops just like that. और मैं ऐसे ही अपने ही आप में जो फल फूल और जो सब्जी और ये सब चीजें हैं वो अपने आप में नहीं आएंगी. Now, Adam, you have to sweat. अब आदम तुझे पसीना बहाना होगा. And then only the crops will come forth. और तभी जो है जो खेती बाड़ी का जो फल है वो आएगा. Oh, God is saying, परमेश्वर ये कह रहा है in worshiping Him, कि जब आप उसकी आराधना कर रहे in हैं, ministering unto Him, जब आप उसकी सेवा कर रहे हैं, no human effort. तो उसमें मनुष्य की मेहनत परमेश्वर को नहीं चाहिए. Amen. Jesus told the Samaritan woman, और प्रभु यीशु मसीह ने उस समरिया की स्त्री को कहा God is looking for worshippers. कि परमेश्वर आराधनकों को ढूंढ रहा है. God is looking for ministers. परमेश्वर सेवा टहल करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है. Not those ministers who are going to minister after the flesh, और वैसे सेवक नहीं जो शरीर के अनुसार करेंगे, but worshippers who will worship Him in spirit. लेकिन and in truth. ऐसे आराधनक जो आत्मा और सत्य से करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Amen. And this is the kind of worship ministers that God is looking for. और इसी प्रकार के जो सेवक हैं परमेश्वर खोजता है. And so whatever we do, तो जो भी हम करते हैं, the Bible says, New Testament says, नया नियम कहता है we do it all for the glory of God. कि हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए करते हैं. Whatever service you're doing, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, you do it all as though serving the Lord and not men. और वो आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, ना कि मनुष्य के लिए. Maybe you're saying, Pastor, summer is coming. Are you offering me some kind of divine air conditioner? और आप शायद कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि पासवान गर्मियां बहुत आ रही हैं, क्या आप कोई अलौकिक ठंडी हवा का एसी के बारे में कुछ प्रचार कर रहे हैं क्या? No, I'm not saying that. But I'm saying I believe in your spirit there should be a total rest. लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि आपकी आत्मा में विश्राम, पूर्ण विश्राम आपकी आत्मा में होना चाहिए. Many believers are restless और कहीं जो विश्वासी हैं वो चिंतित हैं, because they're going out and doing their own thing. क्योंकि वो चीजें कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं. They are not serving God from out of a ministry unto God. They are not doing their work. और वो जो कर रहे हैं वो उस रीति या उस ध्यान से नहीं कर रहे कि जो वो कर रहे हैं वो परमेश्वर के और परमेश्वर के द्वारा कर रहे हैं. When you minister to God, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, there's something's going to happen on the inside. तो आपके भीतरी मनुष्य में कुछ होगा. Amen. A peace of God will come inside. और वहां भीतरी मनुष्य में परमेश्वर की शांति आ And जाएगी. you go out in your workplace. और जब आप उस शांति से अपने कार्यालय स्थान पर जाएंगे, You may have natural sweat, तो हो सकता है कि बाहरी शारीरिक पसीना हो, but no sweat on the inside. लेकिन अंदर भीतरी जगह पर वो पसीना नहीं होगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Because whatever you're doing, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, you're doing it unto the Lord. क्योंकि वो आप परमेश्वर के लिए कर रहे You know, I didn't read my text और today. और मैंने आज का जो प्रथम टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ा अभी And that तक. was Acts 13 and verse 2. और वो प्रेरितों का काम 13 और उसका दूसरा आयत था. I got carried away. और मैं दूसरी चीजों में चला गया. In the authorized version, Acts 13 verse 2. और 13 उसके दूसरे वचन में, This is the leaders of the church at Antioch. और ये एंटियोक की कलीसिया के जो अगुवे हैं, And it says, as they ministered to the Lord and fasted. और वहां पे लिखा है वे जब उपवास करते हुए प्रभु की उपासना में लगे हुए थे. Okay, maybe your translation says, as they were worshiping the Lord and fasting. और शायद आपकी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हो कि जब वो परमेश्वर की आराधना करते हुए उपवास कर रहे The थे. same sense. एक ही मतलब है. Amen. They were worshiping, they were ministering, they were focused on the Lord. वो परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, उनका ध्यान जो है वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित था. Amen. We're looking at how to minister to the Lord. और हम ये देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की सेवा करें. Here these New Testament saints. और यहाँ पर ये नए नियम के याजक हैं. You know, when we come together, why do we first serve the Lord? We worship the Lord. और क्यों जब हम साथ में आते हैं, मिलते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करते हैं. We want everything to flow out of a worship to God. क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सेवा है, जो कलीसिया है, वो हर एक चीज परमेश्वर की आराधना से जो निकली है उससे हो. And when we touch His heart, और जब हम उसके हृदय को छू लेते हैं, then He touches us.
तब वो हमें छूता है। So they ministered to the Lord, तब वो उन्होंने परमेश्वर की उपासना की, worshiping, probably singing songs, telling him about his greatness, thanking him for all that he had done. हो सकता है उसकी आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि परमेश्वर कितना महान और अच्छा और सामर्थी है। And they were fasting too. और वहां पर उसके साथ वो उपवास भी कर रहे थे। They were denying legitimate need of food to focus on God. और वो जो प्रतिदिन की जो जरूरत है, उस जरूरत को भी निकारते हुए एक रीति से ये कह रहे थे कि हमारा आज पूरा केंद्र बिंदु परमेश्वर पर है। Sometimes our fasting is more like hunger strike. और कई बार जो हमारा उपवास है वो एक रीति से भूख हड़ताल के रूप में बदल जाता है। You're upset with God, so I'll fast. मैं परमेश्वर से परेशान हूं कि परमेश्वर ने ये नहीं सुना, तो आज मैं भूख हड़ताल कर दूंगा परमेश्वर के साथ। They were ministering to the Lord, they were serving the Lord, they were worshiping the Lord with fasting. वो लेकिन परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे, साथ में उन्होंने उपवास को जोड़ दिया। So what happens when we minister to the Lord? तो क्या होता है जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? As I've said, we touch his heart सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम उसके हृदय को छूते हैं and then he touches और ours. वो फिर हमें छूता है। Isn't it wonderful that this ordination of missionaries, और क्या ये अद्भुत नहीं है, ये जो परिपक्व करना उन सेवकों को जो जाकर प्रचार करते हैं, it came out of worship to God. और ये जो कार्य है परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा वहां से निकला। It was the Holy Spirit's idea. और ये पवित्र आत्मा का सोच था। Today often I see it's, we get human ideas. और आजकल हम देखते हैं कि कई लोग मनुष्य सोच विचार लाता है। Okay, let's do this. आइए चलो ये करते हैं। Sounds like a good idea. अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है, कर Okay, लेते हैं। let's plan, let's make a budget, let's do this, let's do that, logistics, this. I say, and then now let's pray. और फिर ये अच्छा आइडिया लग रहा है, इसके आसपास इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये कार्य हम करेंगे। फिर आखिरी में जाकर बोलते हैं चलो अब इसके लिए प्रार्थना करते हैं। Isn't that a bit upside down? क्या ये उल्टा नहीं है? Say, God, isn't this a wonderful plan here? Could you put your rubber stamp on it now? और ये इस प्रकार है, परमेश्वर देखो हमने कितनी अच्छी योजना बनाई है, बस अब आप इसके ऊपर रबर स्टैंप लगा दीजिए। When we minister to the Lord, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, as we see in Acts chapter 13 verse 2, the Holy Spirit spoke. और जैसे कि प्रेरितों के काम 13:2 में हम देखते हैं कि वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे और फिर पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि तुम ये करो। We don't know how the Holy Spirit spoke. हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा ने कैसे बात करी। Maybe it was a prophetic word. हो सकता है कि एक भविष्यवाणी का शब्द निकला। Maybe somebody had a word in tongues and there was an interpretation. हो सकता है कि एक इंसान अन्य भाषा में बोला और उसके किसी ने अनुवाद We किया। don't know. हम नहीं जानते, But we know that there was a message from God, a clarity, and telling them, Paul and Barnabas, set them apart for the work I have called them. लेकिन ये हम जानते हैं कि वहां पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने कहा बरनबास और शाऊल को जिस काम के लिए मैंने बुलाया है उनको उस काम के निमित्त अलग कर दिया जाए। In the Old Testament, पुराने नियम में there's Solomon, he set apart the temple. और हम देखते हैं कि जो सोलोमन राजा है उसने जो भवन का निर्माण करके उसको अलग किया परमेश्वर के लिए। And he built this temple. उसने ये भवन का निर्माण किया And he arranged everything perfectly. और हर एक चीज जैसे बोला गया वैसे उसने उसको बनाया। But when the presence of God came in that temple, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति कब उस जगह पर उतरी? it came only when they worshipped. लेकिन वो तभी उतरी जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। The presence did not come when they made all the arrangements. वो उपस्थिति तब नहीं आई जब उन्होंने वो सारा कार्य किया उसे बनाने का। Came when they ministered to the Lord. लेकिन तब आई जब उन्होंने परमेश्वर की सेवा टहल They की। had trumpeters, they had singers, and they joined in unison in one voice, giving praise and thanks to the Lord. तो वहां पर जितने भी गाना और सब चीजों के जो बजाने वाले थे उन्होंने जब वो सब किया और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करी तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतर He आई। said, He is good, His love endures forever. That's what they were saying. और उन्होंने वो गीत गाया कि वो परमेश्वर भला है, उसकी महिमा, उसका प्यार सदा सदा रहता है। And the Bible says, then the temple of the Lord was filled with a cloud. और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर
तब परमेश्वर की उपस्थिति उस पूरे भवन में भर गई। Hallelujah. हालेलुया। You know, there'll be a radical transformation. और बहुत ही सामर्थ्य रीति से एक बदलाव जो है वो परमेश्वर करता है In our lives, in our secular jobs, in our homes. हमारे घरों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कार्यालय स्थान में, When we minister to the Lord first. जब हम पहले परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं। Sometimes we come to church and we think, now what am I going to minister to the people? और कई बार कलीसिया आते हैं और सोचते हैं कि मैं लोगों की क्या सेवा करूंगा। Again, the consumer mentality. और वो उपभोक्ता की जो सोच है, I am the proprietor, these are my customers, they are coming to my place of business and I've got to serve them. और वो ऐसे प्रकार की सोच कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और ये मेरा स्थान है, जो लोग आए हैं वो कस्टमर हैं और मैं इनसे क्या पा सकता हूँ, वो उस प्रकार की सोच है। Today we are changing that. लेकिन आज हम उसे बदल रहे हैं। God is the focus. परमेश्वर हमारा केंद्र बिंदु है। We are all the ministers to serve and to worship Him. और हम सब वो सेवक हैं, वो याजक हैं जो उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। And when we touch His heart, और जब हम सब मिलकर उसका हृदय छुएंगे He touches us. और वो हमें छुएगा, Transforms us to do what He's called us to do. और वो हमें बदल देगा संपूर्ण रीति से जो वो करना चाहता है हमारे द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And there's effective ministry. और एक सामर्थी सेवकाई वहां से निकलेगी। When the Holy Spirit speaks, जब पवित्र आत्मा बात करेगी, when God's presence comes, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगी, when there's revelation, और जहां पर प्रकाशन आएगा, and when there's ministry from God to the people, और जहां पर परमेश्वर के द्वारा वो सेवा परमेश्वर के लोगों को करने के लिए आएगी। God wants to transform your job. परमेश्वर आपके कार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें बदलाव लाना You चाहते हैं। minister to the Lord. आप परमेश्वर की सेवा करें, And you sense a commission that He has sent you into your job place. और आप उस रीति से उसको सोचे कि जहां पर भी आपका कार्यालय स्थान है वहां पे परमेश्वर के द्वारा आपको भेजा गया है उसके लिए। And if He hasn't, then please put in your resignation letter. और अगर उसने आपको नहीं भेजा है आपके कार्यालय स्थान में, तो अपना रेजिग्नेशन, अपना वहां पर इस्तीफा दे दीजिए। I hope I'm not causing any trouble. और शायद मैं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी ना फैलाऊं। But God wants us to minister from His throne room, लेकिन वहां परमेश्वर अपने सिंहासन से कार्य करना चाहता so है, that everything we do, कि जिससे कि हम जो कुछ करते हैं we're doing unto the Lord. तो वो हम परमेश्वर और उसकी महिमा के No लिए। compartmentalization, no sacred and secular. It's all God. और कोई भी डब्बे नहीं बनाने हैं अपने जीवन में कि ये डब्बा, ये मेरे जीवन का जो डब्बा है वो यहाँ परमेश्वर के लिए है, ये मेरा भारी संसार का जीवन है, जो मैं चाहूंगा वहां पर करूंगा। Will you decide today? क्या आज आप निर्णय लेंगे I'm going to be a worshipper. कि मैं आराधनक बनूंगा? My chief purpose मेरा उत्तम प्रथम कार्य is to minister and to serve God. कि परमेश्वर की सेवा टहल करूं, And I seek Him first, कि मैं उसकी पहले उसकी खोज करता His हूं, kingdom and His righteousness. उसका राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे पहले I जाता हूं, seek to build His house. और पहले मैं उसका घर बनाने जाता हूं, He builds my house. और फिर वो अपने आप मेरा घर बनाता है। Everything else gets added unto me. हर एक चीज जो मुझे चाहिए वो अपने आप जुड़ जाती है। I don't seek ministry. और मैं सेवा को अपने लिए नहीं ढूंढता। I'm a priest called to minister. मैं बुलाया गया हूं वो याजक जो उसकी सेवा करूं। As I minister to God, जैसे मैं परमेश्वर की सेवा I करता हूं, touch His heart. मैं उसका हृदय छूता हूं, He ministers to me. वो मुझे छूता है।